सी टेट के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो सी टेट के हम इस सिलेबस में कम्प्लीटली सबसे पहले 15 लेक्चर में हम थ्योरी को कवर करेंगे। देन जितने भी PYQ हैं, 5 साल के जितने भी PYQ हैं, 5 साल के 5 ईयर PYQ हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो 5 ईयर PYQ सॉल्व करने से मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस आपको डाउट में होंगे वो आपके फाइनल ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको बोला जाता है फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर ओवरऑल आपको जब भी सी टेट का एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आप हमेशा बालक के अकॉर्डिंग ही इस चीज़ों को करेंगे। कि यदि बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग ही सब बात उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जब तक अब बालक के खिलाफ यदि कोई बच्चा उद्यम कर रहा है, हम मान लेते हैं कोई बालक है वो उद्यम कर रहा है, तो उद्यम कर रहा है तो उसको हम समझाएंगे, डांटेंगे नहीं, उसको पीटेंगे नहीं। ये हमारे मतलब शिक्षा विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का यही अर्थ है कि हमको बच्चे के अकॉर्डिंग ही चीज़ें लेके चलनी है। ओवरऑल हम यहाँ से बालक के अकॉर्डिंग जब आपको चीज़ लेके चलनी है तो आपसे कहीं भी गलती कुछ भी नहीं होगी। तो सबसे चलते हैं हम पहले शिक्षा मनोविज्ञान। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जैसा ही टॉपिक हमारा चल रहा है तो हम इसमें आगे टॉपिक का नाम हमारा हो गया शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन उठता है कि सर शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। आपको साथियों अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लो और अपने यार दोस्त को ज़रूर बता देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है CDP का, जहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 कम्प्लीटली कवर करेंगे। यहाँ से बाहर मेरे हिसाब से कुछ नहीं जाएगा बाहर। आपको जितने भी PYQ है मैं इस थ्योरी से कंप्लीट PYQ आपके सामने करूँगा। PYQ में हम 3 वीडियो में कंप्लीट PYQ 5 ईयर PYQ कंप्लीट करा देंगे। ओवरऑल ये हो सकते हैं कि आपके 10 से 15 लेक्चर में ये कंप्लीट हो, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर होंगे ये हमारे 15 से 20 मिनट के। तो आपको इन लेक्चरों को देखना है, देन आप जो जितने PYQ क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, इसको बोलते हैं एजुकेशन ऑफ फिजियोलॉजी। अब इस शिक्षा का अर्थ तो होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना। क्या होता है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा का मतलब ये हो गया। अब मनोविज्ञान का अर्थ होता है बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। क्या होता है? बालक के व्यवहार का क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान के सूत्रपात, मतलब इसको जो सबसे पहले सूत्रपात को हम बोल सकते हैं कि इसकी खोज करने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उसका नाम है रूसो ने की थी। कि सबसे पहला जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना उसको देखने वाला पहला व्यक्ति है रूसो। तो रूसो ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञानी के बारे में सूत्रपात या तो बोल सकते हैं इसका अध्ययन किया या इसकी खोज करी, ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक सूत्रपात है वो रूसो ने किया था। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का प्रथम संप्रत्यय 1808 में, जो प्रथम संप्रत्यय होता है वो 1808 में गॉल्टन ने पेश किया था। कि मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि संप्रत्यय मतलब इसकी थ्योरी जो पेशकश करी थी वो 1880 के समथिंग फ्रांसीसी गॉल्टस एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी थ्योरी पेश करी थी। इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ से आपको सब क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा का अर्थ है बालक के व्यवहार में परिवर्तन और मनोविज्ञान का अर्थ हो गया बालक के व्यवहार का अध्ययन करता। अर्थात बालक के जो अध्ययन करते हैं ना उसको ही हम बोलते हैं क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। उत्पत्ति किसने करी? सूत्रपात रूसो, और उत्पत्ति से प्रत्यय करने वाले पहले वैज्ञानिक थे गॉल्टन। कब करी थी? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे 1880 में। नेक्स्ट चलते हैं हम शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक के बारे में। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहते हैं? शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक थॉर्नडॉक को कहते हैं। अब क्या होता है कि जब भी वैज्ञानिक थॉर्नडॉक ने 1903 में एजुकेशन फिजियोलॉजी पुस्तक जारी की थी। इसने क्या करा? 1903, अब 1880 गोल्टन ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक गोल्टन ने इसकी खोज करी। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक आया जिसको पितामह मतलब जनक का मतलब पिता और पितामह मतलब दादा और पिता कौन है कहलाते हैं इसके? थॉर्नडॉक। अब थॉर्नडॉक ने 1903 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एजुकेशन एंड फिजियोलॉजी पुस्तक जारी की। अब ये एजुकेशन और फिजियोलॉजी पुस्तक है ना, इसमें ही शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का स्वरूप 1900 में आया। कंप्लीट मैं बोलूँ कि इसकी पूरी जो नींव रखा गई ना, जैसे हम किसी बच्चा है हमारा, तो
तो बच्चा 9 महीने से माँ के पेट में पल रहा होता है, तो तब तक उसकी कोई वो नहीं। जब उसका स्वरूप 9 महीने के बाद आता है ना, तो उसको बोलते हैं स्वरूप, मतलब इसका असली स्वरूप 1900 में आया था। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञानी का स्पष्ट स्वरूप 1920 में, क्लियर सब्जेक्ट मतलब बच्चा डोलने लग गया एक तरीके से, तो इसका क्लियर स्वरूप आया वो 1920 में आया था। आगे चलते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञानी के अन्य समर्थक। अब क्या हो गया कि भाई जितने वैज्ञानिक आए अलग अलग ने शिक्षा मनोविज्ञान अलग अलग तर्क दिए, कि चार्ल्स जड ने अलग तर्क दिया, टर्मन ने अलग दिया, स्टेनली हॉल ने अलग दिया, हर्बर्टन ने अलग दिया और फॉवेल ने अलग अलग दिया। अब ये वैज्ञानिक क्या करेंगे कि भाई पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या करा कि अपने मत प्रस्तुत किए कि भाई शिक्षा वैज्ञानिक आत्मा का विज्ञान बताया, किसी ने क्या कहा कि यह अध्ययन का विज्ञान है, बच्चों के अकॉर्डिंग करने वाला अध्ययन है। तो ओवरऑल हम इन चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो आती है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञानिक है वो मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। अब गुरुजी वैज्ञानिक कैसे आएगी, भाई साइंस जो सब्जेक्ट है ना वो हमारा एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है, और वैज्ञानिक है क्योंकि हम उसकी खोज और रिसर्च कर सकते हैं। साइंस का अध्ययन करने के बाद हम रिसर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारी मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक में भी क्या होता है कि हम जिस प्रकार विज्ञान का अध्ययन करके प्रयोग करते हैं उसी प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार अध्ययन करके प्रयोग करते हैं उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करके प्रयोग करते हैं। भाई जब हम मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे, उसको बाढ़ कर इम्प्लाई करेंगे, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, मनोवैज्ञानिक कहलाएगी। सबसे अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का आत्म संप्रत्यय, रुचि, बुद्धि तथा अभिरुचि का अध्ययन। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन उठता है, गुरुजी शिक्षा मनोविज्ञानिक का आत्म संप्रत्यय, रुचि, बुद्धि तथा अभिरुचि का अध्ययन भी हुआ, किसमें हुआ। अब ये सब है ना इसमें हुआ, इस मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग चलता है। भाई आत्मा का अध्ययन, संप्रत्यय, अपने चरित्र, रुचि, बुद्धि तथा अभिरुचि का अध्ययन करा इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट आता है शिक्षा मनोविज्ञानिक के अनुप्रयुक्त एप्लाइड विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एप्लाइड विज्ञान है। शिक्षा विज्ञान क्या है, एप्लाइड मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों पर आधारित, जैसे कब, कैसे, कैसे, कितना, ये मतलब ओवरऑल बोलूँ मैं प्रश्नवाचक चिन्ह के अकॉर्डिंग ही शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आधारित होते हैं जितने भी हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के द्वारा बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना, मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो बालक के व्यवहार में परिमार्जन करती है, कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करती है, हम ऐसे कह सकते हैं इसको। शिक्षा मनोविज्ञान की अतीत एवं अपेक्षा वर्तमान पर आधारित है, कि भाई जितने भी हम शिक्षा मनोविज्ञान को हम जितने ढंग से देखेंगे अतीत और अपेक्षा, उतनी ही वर्तमान स्थिति हमारी बदलती जाएगी। जैसे जैसे बच्चों का श्रवण विकास होगा वैसे वैसे मानव की प्रत्येक स्थिति में बालक की बुद्धि बदलती जाएगी। नेक्स्ट आता है शिक्षा मनोवैज्ञानिक के द्वारा बालक की भविष्यवाणी करना। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा हम बालक को बता सकते हैं कि बालक क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, किस हर चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा मनोवैज्ञानिक विधायक है और सकारात्मक नियतात्मक है। सकारात्मक नियतात्मक, ये आपको पढ़नी है। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। अब क्या हुआ कि भाई बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए। सबसे पहला वैज्ञानिक आ गया कि गुरुजी कौन, ड्राइवर, जेम्स ड्राइवर। अब कैसे याद रखना है, जेम्स ड्राइवर को आप लोग याद रखने के लिए सबसे पहले हम गाड़ी चलाते हैं, कौन, गुण का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर। गाड़ी का ड्राइवर जब होता है शिक्षा मनोविज्ञानी के द्वारा नियम व सिद्धांतों पर आधार पर समस्याओं का समाधान करना। तो मैंने क्या करा, गुरुजी गाड़ी चलाने वाले को सबसे पहले नियम और सिद्धांतों पर काम करता है। गाड़ी चलाने के लिए भाई क्लिच का भी ध्यान रखना पड़ेगा, गियर भी कौन सा मोमेंट पर लगेगा, तो नियम और सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ड्राइवर को क्या क्या रखना पड़ता है, ड्राइवर को ध्यान रखना पड़ता है शिक्षा मनोविज्ञान में नियम का और सिद्धांतों का। अगर नियम और सिद्धांत आएगा तो आदमी ड्राइवरिंग कर सकता है। इसने ये डेफिनेशंस दी। नेक्स्ट आ जाता है स्टीफन साहब। स्टीफन कहते हैं कि भाई शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्रमबद्ध व्यवहार का अध्ययन है, कि एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही मानव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक कहलाता है। थर्ड जो डेफिनेशन आती है वो आती है प्रोट्रो में क्या है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करना। भाई विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, कि भाई इस पक्ष में क्या है, इस पक्ष में क्या है, बालकों की अभिरुचि के अकॉर्डिंग अध्ययन करना, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आ गए पील, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसने कह दिया कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का विज्ञान है।
थर्ड आता है कैरोल, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय के अधिगम का संपूर्ण अध्ययन है। कौन के? विद्यालय के अधिगम का संपूर्ण अध्ययन है। सिक्स्थ वैज्ञानिक आते हैं, इसका नाम है स्किनर। स्किनर वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि भाई बालक का शैक्षणिक परिस्थिति में अध्ययन करना। अब इसने ये तो कहा है कि भाई शैक्षणिक परिस्थिति में अध्ययन करना, लेकिन इसके 5 फैक्ट हैं। सबसे पहला है बालक का शैक्षणिक परिस्थिति में अध्ययन करना, और दूसरा है शिक्षक सीखने की आधारशीलता है, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया द्वारा बालक का अध्ययन करना होता है, और शिक्षा मनोविज्ञान की आधारभूत विज्ञान है। सब अब ये डेफिनेशंस आपको एक तरीके से रिकॉल करनी है। जितना जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ ना, वैसे ही आपको एक तरीके से रिकॉल कर ले। ये ऑटोमेटिक ऑप्शंस में वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि इनकी विभिन्न सोपाने हैं। विभिन्न सोपाने का मतलब है सीक्वेंस एरिया, सीक्वेंस टाइप में जितनी भी है। तो एक वैज्ञानिक आ गए लिंडग्रेन। लिंडग्रेन ने 5 रूल्स दिए। इन्होंने कहा भाई 5 के अकॉर्डिंग मैं शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ सिक्वेंशियल एरिया रखूंगा। उन सिक्वेंशियल एरिया के अकॉर्डिंग शिक्षक, इसने कहा कि जो फर्स्ट है वो है शिक्षक और शिक्षार्थी का मनोविज्ञान है। ये क्या भाई शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों बैठेंगे तो आपस में डिस्कशन करेंगे, और यही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। थर्ड इसने कहा कि भाई सीखने की प्रक्रिया है। ये कौन है? सीखने की प्रक्रिया है। फिर फोर्थ ये कह रहा है सिखाने की प्रक्रिया है, मापन का मूल्यांकन। थर्ड है निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य निर्देशन परामर्श। इनके अकॉर्डिंग 5 रूल दिए, ये आपको ध्यान रखने हैं कि भाई लिंडग्रेन ने कहा शिक्षक शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति और मापन व मूल्यांकन, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य निर्देशन परामर्श। ग्रेसिन के अनुसार सोपाने 4 हुई। अब एक वैज्ञानिक और कूद गए, उसने कहा कि भाई 4 होती है। कितनी होती है गुरुजी? 4 होती है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ग्रेसिन ने क्या कहा कि ये 4 होती हैं, तो अब 4 होती हैं तो पहली आ जाती है बाल विकास। कौन सी? बाल विकास। दूसरी कौन है? शिक्षण अधिगम। कौन सी? शिक्षण अधिगम। थर्ड आ जाती है कौन सी? बालक का मूल्यांकन। कौन सी? बालक का मूल्यांकन। और फोर्थ आ जाती है बालक का निर्देशन। कौन सी? बालक का निर्देशन। अब यहाँ पर जो फोर्थ दिया है वो एक तरीके से देखो बालक का विकास करेगी सबसे पहले, फिर ये शिक्षण का अधिगम करेगी और बालक का मूल्यांकन करेगी और बालक का निर्देशन देगी। तो विभिन्न फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ओवरऑल चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनको ऐसे ही देखना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट में शिक्षा मनोविज्ञानिक का उपयोगिता। हमारा जो लेक्चर हो गया वो 13 मिनट का हो गया। हम ओवरऑल इसको 20 मिनट का कंप्लीट करेंगे, देन इसको एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। शिक्षा मनोविज्ञानिक का उपयोगिता। सबसे पहला जो शिक्षा मनोविज्ञानिक आता है वो आता है बालक का। क्या आता है? बालक का। अब बालक ने क्या कहा कि वही वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है। भाई शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगिता क्या पड़ी गुरुजी? शिक्षा की क्या उपयोगिता पड़ी जिससे हमको मनोविज्ञान पढ़ाई जा रही है? तो भाई यही चीज है कि शिक्षा प्रणाली बालक को केंद्रित करती है, कि उसका ध्यान को भटकने से रोकती है, अर्थात शिक्षा केंद्रक बिंदु बालक है। अगर अब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कोई भी चीज़ है कि भाई ये बालक है हमारे पास, ठीक है। अब ये बालक है तो इसके जो भी है ना, तो केंद्रक बालक है ना, ये दिल है। अब हृदय से बालक का विकास इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो मैं पार्टीशंस कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के कि बालक है ना वो बाल केंद्रित है, मतलब उसके केंद्र पर ही डिपेंड है, उसके दिल और धड़कन पर ही बालक डिपेंड है, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब बालक यहाँ है, अब शिक्षक इसके इर्द गिर्द है, शिक्षक इस केंद्र के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भाई जो भी है वो एक तरीके से केंद्रिक है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली बालक केंद्रित है, अर्थात शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। तो बालक केंद्रक बिंदु बनाया है इन्होंने। तो पहले क्या होता था कि शिक्षक इसका केंद्रक बिंदु था, तो बालक इसके शिक्षक के चारों तरफ डोलते थे, कि बच्चों को ही उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ें देते थे कि भाई ऐसा है, तो बालक ही है हमारे टीचर के अकॉर्डिंग डोला करता था। लेकिन जैसे ही नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलने लगी, तो जो बच्चा है ना, बच्चा शिक्षक के स्थान पर आ गया और शिक्षक कहाँ गया? बच्चों के स्थान पर। मतलब अब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बच्चों के पीछे डोलते हैं, बच्चों को पीट नहीं सकते। ये कुछ विशेष रूल्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन बालक के अनुसार किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा नियोजन बालक के अनुसार किया जाता है। जो वर्तमान समय है हमारा,
वो शिक्षा का नियोजन बालक के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन बालक के अनुसार किया जाता है, न कि शिक्षक के अनुसार। तो समझने वाली चीज़ है। यहाँ से पिछली बार सीटेट 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि समय शिक्षा नियोजन बालक के अनुसार किया जाता है, शिक्षक के अनुसार किया जाता है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन सही था। सीटेट 2024 में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम शिक्षक के ऊपर। भाई शिक्षक क्या है गुरुजी? अब शिक्षक देखो, समझो शिक्षक क्या है? वर्तमान समय में शिक्षक एक भूमिका दूरी के समान है। दूरी के समान कैसे है कि अब दूरी का मतलब है कि बालक केंद्रक है, तो शिक्षक उसके चारों तरफ घूमेगा कि एक धुर्री के समान है। अब दूरी क्या है कि बालक जितने भी पॉसिबल केस है वो करेगा। भाई वो कहेगा, भाई अगर बालक फेल भी हो रहा है तो बालक खुद पे नहीं लेगा, वो कहेगा टीचर के ने करा है फेल। तो भाई जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। हमको बच्चे के अकॉर्डिंग काम ही करना है कि भाई वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है वो दूरी के समान है। ठीक है, ये आपके आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मनोवैज्ञानिक कारण में शिक्षक स्वयं की पहचान करेगा और उसके पश्चात बालक की पहचान करेगा। मनोविज्ञानी में क्या कहता है कि भाई शिक्षक है ना, वो शिक्षक स्वयं की पहचान करेगा, उसके पश्चात किसी की पहचान करेगा, बालक की पहचान करेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा, अब आ जाते हैं शिक्षा का अर्थ पे। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत विषय से शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसमें अ प्रत्यय लगने से हुई है। इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो ये आपको पढ़ने की नीड है। फिर आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। भाई शिक्षा है वो अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन लेटिन शब्द होता है। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है ई और एक होता है ईडो। ईडो का मतलब होता है, ई का मतलब होता है अंदर, और ईडो का मतलब होता है बाहर। अर्थात अंदर से बाहर की ओर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है ना, वो क्या कहलाती है? एजुकेशन कहलाती है। यही एक लैटिन में एजुकेशन को एडिकोर कहते हैं, और एक होता है एडिक्योर, जिसका मतलब है पोजित करना या आगे बढ़ने का नेतृत्व। ठीक है। मनोविज्ञान में अंग्रेजी फिजियोलॉजी कहते हैं। ये ग्रीक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें फिजियो का अर्थ है शूल और लोगो का अर्थ है स्टडी। अर्थात क्या है? ग्रीक लैटिन भाषा का शब्द है साइकस और लोगस, साइको और लोगस, जिसके साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अर्थ। अगर अध्ययन नहीं मिलता है तो विवेचना मिलेगा, विवेचना नहीं तो शास्त्र, और मिलेगा बातचीत। नेक्स्ट चलते हैं, मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र की से हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई थी। मनोवैज्ञानिक के आधार अरस्तु हैं, अरस्तु प्रदान किया। मनोवैज्ञानिक को वैज्ञानिक आधार अरस्तु ने प्रदान किया। मतलब ओवरऑल बोल दें गुरुजी, अरस्तु को फिर जनक भी कह दो, बिल्कुल कहेंगे बेटे। तो अरस्तु को हमने क्या कह दिया? यहाँ से जनक कह दिया कि अरस्तु को मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। अरस्तु की एक पुस्तक है, उसका नाम है डी एनिमा। ये याद रखने वाली चीज है भाई। अरस्तु की कौन सी पुस्तक है? डी एनिमा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। मनोवैज्ञानिक के जनक देश के यूनान। मनोवैज्ञानिक के जनक देश के यूनान। यूनान के मूल भाषा ग्रीक से वर्तमान भाषा लैटिन है। आधुनिक वैज्ञानिक का जनक विलियम जेम्स तथा विलियम्स वुड थे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जन्म विलियम्स बैट और जेम्स वुड और विलियम्स वुड था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर नेक्स्ट आते हैं विलियम वुड मनोवैज्ञानिक ने 1879 में स्वतंत्र विषय के रूप में परिभाषित किया। किसने? विलियम वुड ने करा था। मनोविज्ञानी के लिपिंग शहर है वहाँ पर, और इसका प्रतिपादन करने वाले पहले वैज्ञानिक जनक विलियम्स वुड इसके पहले प्रतिपादन वैज्ञानिक हुए। फिर उसके बाद में हम आगे, इस प्रयोगशाला के कारण विलियम्स वुड एंड जनक, याद रखने वाली बात है, आपको देखनी है इसको। इस प्रयोगशाला के कारण विलियम वुड को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्तमान समय में इस प्रयोगशाला का काल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में 1916 शहर कोलकाता, प्रवर्तक एन एम सेन का। मनोवैज्ञानिक की अवस्था 4 है। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी, मन का मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी, और चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी, व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी। इन सभी का आप अध्ययन करने के बाद फाइनली आपको जाते